मिश्रा जी आपके लिए, वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। हम कहते हैं कि साहब रोटी दो, वो कहते हैं एनआरसी करा लो। हम कहते हैं किसान आत्मदाह कर रहा है, हमें नौकरियां नहीं है, रेप हो रहा है, कह रहे हैं एनपीआर ले लो। अच्छा कुछ नहीं है, हम कह रहे हैं कि साहब ये देखिए पॉल्यूशन है और ये इस तरीके से हमारा डॉलर जो है वो हमारी जो करेंसी है तबाह हो गई है, जीरो हो गई है, आज 74 रुपए की हो गई है, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, आपकी महंगाई बढ़ रही है, नौजवान जो है सड़कों पर हैं, कह रहे हैं कि सीए भी ला तो रहे हैं हम आपके लिए। उसके बाद इलेक्शन हरियाणा में हो रहा है और कह रहे हैं कि साहब उन्होंने 370 हटा दी। अरे भाई 370 हटा दी तो हम आपकी तारीफ कर तो रहे हैं, लेकिन अगर आपने 56 इंच का सीना है तो जो आपने अपोजिशन के लीडर जो आपका गाना भारत माता की जय बोलते थे, फारूक अब्दुल्ला हैं, उमर अब्दुल्ला जो वंदे मातरम बोलते थे, जो भजन गाते थे, आपने उनको अंदर किया हुआ है। तो और एक बच्ची ने ये कहा कि फ्री कश्मीर, उसका मतलब ये था कि भाई वहां से आप इंटरनेट हटा दीजिए, वो जो आपने पाबंदी लगाई हुई है, लोगों को आप रिलीज करिए, मूवमेंट शुरू हो, बैंकिंग सिस्टम हो, फोन चले और हॉस्पिटल शुरू हो जाए। हॉस्पिटल में देखिए अभी आप एक डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था, उन्होंने कहा कि हम पूरे दुनिया के लोगों के मरीजों की मदद करते थे और वो ग्रुप जो है उसको बंद कर दिया। तो आप ये देखिए कि अब आपने, आपका तो 56 इंच का सीना है, तो 370 जब आपने हटा दी है तो वहां के लोगों को आज़ाद कर दीजिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो खट्टर साहब ने कही असली बात कि साहब हमारा तो एक मकसद अब ये भी है कि वहां से गोरी गोरी लड़कियां मुस्लिम लाएंगे और हम हरियाणा के लोग शादी करेंगे। तो आप खुद ही जो है सवालिया निशान पैदा कर रहे हैं। इन लोगों की फिर एक चालाकी, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू कम होते चले जा रहे हैं, इतने परसेंट से इतने परसेंट रह गए। बिल्कुल झूठ, क्योंकि जब बांग्लादेश को हमने बनवाया तो वो सारे हिंदू जो थे जो वेस्ट पाकिस्तान में रहते थे वो बांग्लादेश में आ गए, वो और कहां गए। अब ये इनकी झूठ है कि साहब वहां पर जो है दमन हो रहा है हिंदुओं का। इंडिया टुडे ने और बीबीसी ने भी जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उससे भी साफ है कि वहां हिंदुओं की तादाद घटी नहीं है बल्कि बढ़ी है। भाई हिंदुओं के वहां पर जो है, मैंने बहुत सारे कैसेट देखे हैं सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हिंदू मुस्लिम झगड़ा ही नहीं है। देखिए झगड़ा कहां होता है, जहां दो लोग टक्कर के होते हैं। जो माइनॉरिटी होती है उसका मेजॉरिटी से कभी झगड़ा ही नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान के लोग अगर वहां ये मान लीजिए 10% भी हैं हिंदू तो भी झगड़ा नहीं होगा। देखिए झगड़ा जब होता है जब दो लोग टक्कर पे होते हैं, 50-50 का मामला, 50 हो या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। ये तो हमारे जो आरएसएस लोग हैं और ये जो अपने गॉडसे के जो भक्त हैं और जो एमएस गोलवालकर के सपनों को साकार करना चाहते हैं, वो तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान झगड़ा मुसल्लत करते हैं। हम झगड़ा करते, काम का झगड़ा करते हैं, आप बताइए। अब हम हिंदू मुसलमान कभी झगड़ा करते हैं? ये करवाते थे हमसे और ऊपर से पुलिस को ले आते हैं। जिस तरह से जामिया से जो एक मूवमेंट शुरू हुआ था, जामिया को कुचलने की कोशिश हुई, जेएनयू को कुचलने की कोशिश हुई, अब छात्र सड़कों पर डंडा खा रहे हैं। पूरी दुनिया के छात्र सड़क पर आ चुके हैं जो दमनकारी पुलिस है उसकी नीतियों के खिलाफ, सीए को लेकर के, एनपीआर और एनआरसी को लेकर के। संक्षेप में बताएं, इस पूरे मूवमेंट को इंटरनेशनलाइज कर दिया गया है और भारत की छवि पूरी दुनिया में धूमिल हो रही है। उसके बाद भी सरकार सोचने को तैयार नहीं है। जीडीपी बिल्कुल बैकफुट पर है, इकनॉमी बैकफुट पर है, पिछले 45 सालों में रोजगार सबसे बड़ा बैकफुट पर है, उसके बाद भी सरकार कुछ समझने को तैयार नहीं। वजह क्या है? देखिए इनको जो आरएसएस के जो लोग हैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं कि हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, हमें उन हिंदुओं से दिक्कत है जो लॉजिकल बात करते हैं, जो ब्रॉड माइंडेड हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी को नहीं मानते, जो गांधीवादी हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं। तो इसलिए जो आप चाणक्य ने लिखा है कि अगर राजा जाहिल हो, राजा पढ़ा लिखा ना हो, तो पहला काम वो ये करता है कि जो इदारे हैं, विश्वविद्यालय हैं, स्कूल हैं, गुरुकुल हैं, उनको बंद करता है ताकि ऐसे लोग पैदा ना हो कि जो जिनकी अपनी सोच हो, जिनके अपने विजन हो, जिनकी अपनी दृष्टि हो, बल्कि वो एक ही तरह के लोग पैदा करना चाहते हैं। अब देखिए हम लोग जो हैं वो कोई बेकरी तो है नहीं कि एक बिस्कुट की फैक्ट्री में एक तरह के बिस्कुट निकल रहे हैं। विश्वविद्यालय से तरह तरह के। दूसरी इनको तकलीफ ये है
कि हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में ख़ास तौर से जामिया, जेएनयू, BHU, आपके बीएचयू, इसमें क्या होता है कि गांव के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो लोग आते हैं, फिर वो आईएएस बनते हैं, फिर वो आईपीएस बनेंगे। तो इनको ये जो मनुवादी सोच है कि ये तो जो पढ़ लिख के जो हैं ये तो मिनिस्टर बन जाएंगे, ये तो एमपी एमएलए बन जाएंगे, तो इनका दमन करो। और ये चाणक्य ने कहा है। तो अब इन लोगों के जो आज मौजूदा लोग हैं, इसमें देखिए कोई भी आदमी तालीम याफ्ता नहीं है, और अगर तालीम है तो तजर्बा नहीं है, और फिर देश के लिए इन्होंने कुर्बानी नहीं दी। ये ना आज़ादी की मूवमेंट में लड़े। इनको तो एक साजिश करके कि साहब 2G का जो घोटाला और माइन का घोटाला, ये उसमें विनोद राय जो इनके साथ थे, और इन्होंने वो पब्लिसिटी करके और ये हुकूमत पे कब्जा कर लिया। बाद में एक शख्स को सज़ा नहीं मिली। 2G में आपका जो माइंस का, कोयले का, फला स्पेक्ट्रम, सब में सब बरी हो गए। और जज साहब ने ये कहा कि एक जर्रा बराबर भी जो है सबूत नहीं है, कनी मुजी हों, ये राजा हों, सब। बल्कि ये इतने बड़े खतरनाक लोग हैं, इन्होंने 4G अभी फ्री दे दिया, और चाइना की जो सबसे खतरनाक कंपनी है उसको ये जो है इंडिया में ले आए हैं। दूसरी बात, और भारत माता की बात करते हैं, भारत की प्रोडक्ट को लॉन्च करने अच्छा देखिए, भारत माँ की बात करते हैं। अभी सुनिए आप, एक खतरनाक बात है ये। अभी जो सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये कहा, स्पीकर साहब, जिस वक्त हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान की प्रेस पाकिस्तान की करेंसी का या पाकिस्तान के मौसम का प्रसारण कर रहे होते हैं, तो उस वक्त चाइना 54 किलोमीटर जो है हिंदुस्तान की सीमाओं में घुस जाता है। और मैं बीजेपी का अरुणाचल से एमपी हूं। आप बताइए कि इसके बारे में सदन की क्या राय है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब हमारे वजीर आजम, जब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या हमारी गवर्नमेंट के मंत्री जब अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, तो वहां पर चाइना जो है अपनी आपत्ति दर्ज कराता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, प्रेस रिलीज करता है कि साहब ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो ये सारे मुद्दे छुपा रहे हैं, ये बुज़दिल लोग हैं, ये चाइना से नहीं लड़ सकते, ये चाइना को पीछे नहीं हटा सकते। चाइना से जिस औरंगजेब ने लड़ाई लड़ी थी, कैलाश मानसरोवर को खोला था, उस औरंगजेब को ये विलन बता रहे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, औरंगजेब कब थे, कब आए, आज के मुद्दे से हमें क्या लेना है। इनका यही है, या तो 100 साल, 200 साल, 1000 साल पहले की बात करेंगे, या 2024 के बाद की बात करेंगे, आज की कोई बात नहीं करेंगे। इनकी बहुत ये क्या है, ये बैंक, ये जो है ना, इनको दिमाग नहीं है। जो हुकूमत होती है ना, एक माँ होती है, और माँ का काम है अपने बच्चों की हिफाजत करना, उन बच्चों को रोजी रोटी देना। अगर बच्चे का बिस्तर गीला हो जाए तो माँ गीले बिस्तर पे चली जाती है, बच्चे को सूखे पे सुला देती है। खुशहाल हों, चेहरे पे रौनक हो, नौकरियां हों। रात के 12 बजे जिस तरीके से मुग़लों के ज़माने में एक बच्ची चली जाती थी सोना उछालती हुई, तो और वो अपने घर में जो है वो सुरक्षित होती थी, आज कोई बच्ची, वो कह रही हैं आज जो अपनी दीपिका पादुकोण, कि आज मैं नहीं सोचती कि मैं भी अगर जो है रात को जा रही हूँ तो मैं महफूज हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, चाइना हमारे मुल्क के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला है इनके, बीजेपी के। और पाकिस्तान की क्या हैसियत है भाई, पाकिस्तान को तो ये मुझे चीफ ऑफ आर्मी बना दें, और अगर पाकिस्तान से मसला हल होता हो तो मैं 24 घंटे में पाकिस्तान में कब्जा कर दूंगा, जैसे इंदिरा जी ने जो है बांग्लादेश पे किया, मैं अकेला करवा दूंगा, आप मेरी फौज दे दीजिए। पाकिस्तान हमारे लिए मसला ही नहीं है। हमारे लिए तो मसला जो है, शैतान जो है, बेरोजगारी है, ब्लैक मनी है, गुर्बत है, किसान आत्मदा कर रहा है। आपने तालीम को इतना महंगा कर दिया ताकि ये जेएनयू बंद हो जाए, जियो यूनिवर्सिटी, फिर वो जो 5 लाख रुपए लेगी, सारे के सारे जो हमारे संसाधन है वो अंबानी को देना चाहते हैं। देखिए ये सारी जो लड़ाई चल रही है उसमें एक वजह जियो यूनिवर्सिटी भी है, जिस यूनिवर्सिटी का वजूद ही नहीं हुआ, जो अभी एक दिमाग में चल रही है, उस यूनिवर्सिटी के लिए सब चल रहा है, ताकि जो है मुकेश अंबानी की जो यूनिवर्सिटी है वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हो जाए, हमारी यूनिवर्सिटियों में ताला पड़ जाए, असातिज़ा को, जो प्रोफेसर हैं उनको पीटो, तलबा को पीटो। अरे भाई ये आप कर क्या रहे हैं, इसका बहुत बुरा नतीजा आने वाला। मैं अभी जापान गया था,
सर्वे करने के लिए कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए और अंग्रेज़ों ने हमें बनी बनाई शानदार हुकूमत दी, उस वक्त जापान तबाह हो गया था। अमेरिका ने बम बार न्यूक्लियर और एटम बम डाल के जापान को नीस्तो नाबूद कर दिया था। और आज जापान कहां से कहां पहुंच गया, उनकी इकोनॉमिक दुनिया की नंबर 1, और यहां तक के उन्होंने ऐसे इंतजाम किए कि वहां पर अब मौत पे भी कंट्रोल हो गया। 100 साल के बाद ही लोग मर रहे हैं। और हमारे यहां क्या हो रहा है, कोई पोल्यूशन से मर रहा है। 7,000 आदमी, अरे इतना तो पाकिस्तान की जंग में भी नहीं मरे, इतने तो आतंकवादियों जितने रोज हमारे पोल्यूशन से मर रहे हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त ये है जनाब नरेंद्र मोदी साहब, आपको 303 सीट मिली हैं। 303 जानते हैं ना, 303 बहुत खतरनाक होता है। 303 के बारे में आप जानते होंगे। तो आप तो जवाहरलाल नेहरू बनिए, आप शास्त्री जी बनिए, आप गांधी बनिए, आपको 303 सीट दोबारा किसी को नहीं मिलने वाली हैं। और आप वो काम करिए जो संविधान में लिखे हुए हैं, सबको खुश रखिए। और हम मुसलमान कुरान पाक की कसम खा के कहते हैं, हम में एक भी आदमी जो है वो ऐसा नहीं है जो देशभक्त ना हो, देश का गद्दार हो। और आप साबित कर दीजिएगा तो हम खुद उसको गोली मारने के लिए तैयार हैं। और एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में घुसपैठिया नहीं है। अगर वो बांग्लादेशी आए हैं, वो आपके दावतनामे पर आए थे। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ कोई पेट्रोल के कुएं नहीं निकल आए हैं कि लोग यहाँ पर आएंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ टॉयलेट जाएंगे। अभी तो आप करें हमारे पास टॉयलेट ही पूरे नहीं हुए। टॉयलेट हम बनवा रहे हैं। मैं अमेरिका गया था, वो उन्होंने कहा आपके यहाँ टॉयलेट नहीं है, आपके यहाँ है टॉयलेट के नहीं है। मैंने कहा साहब मेरे यहाँ तो है। तो कह रहे ऐसा भी है कि बाज लोगों के पास नहीं है, तो वो कहाँ करते हैं। मैंने कहा जी वो खाएंगे तो करेंगे ना। जब से 6 साल से तो उन्हें खाने को ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे वजीर आजम ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो जब ना वो खाते हैं, ना टॉयलेट जाते हैं, ना हमारी अवाम टॉयलेट जाती है। इस तरह का मजाक उड़ रहा है। हाउडी मोदी, अभी आपको पता होगा, बहुत खतरनाक ये पॉइंट है। अभी जो ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसमें सबने सबसे बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने, यहाँ तक कि अफगानिस्तान का जो हेड है उससे बात की है, पाकिस्तान के जो लीडरशिप है उससे बात की है, आपके चाइना का जो आपका वो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उनसे बात की है। लेकिन हिंदुस्तान को उन्होंने मुंह नहीं लगाया, इस बार हिंदुस्तान से बात नहीं की। अल्टीमेटली फिर मोदी जी ने फ़ोन किया। अरे भाई, जो नए साल की मुबारकबादी तो आपको जो है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को 31 को देनी थी या पहली को, आप 7 तारीख को दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं मैंने तो इसलिए फ़ोन किया है कि साहब नए साल की मुबारकबाद दूँ, उस पर भी कोई जिक्र नहीं चढ़ा। यानी आज अमेरिका आपको इस लायक नहीं समझता कि आपको जो ईरान और जो अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें आपकी कोई हिस्सेदारी हो। इसलिए आप विश्वगुरु बनने की कोशिश कीजिए, आप इस मुल्क को संभालिए।